भगवान की। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय श्री गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान के इस पावन तपोस्थली पर विराजमान समस्त संतों के चरणों में नमन वंदन और इस समाज सुधार सम्मेलन के इस पवित्र परिसर में, इस पवित्र पंडाल में विराजमान हम सभी प्रबुद्धजन, युवा साथी, मातृशक्ति सभी को मेरा निमंत्रण पड़ना। जिस प्रकार मेरे से जो पूर्व जो प्रबुद्धजन, जो समाज के जो बुद्धिजीवी हैं और मेरी जितनी आज तक की उम्र है उससे कई साल ज़्यादा उनका अनुभव रहा है, उन सभी बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे और किस प्रकार हमारा विश्नोई समाज आज किस दिशा में जा रहा है और हमें किस दिशा के अंदर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। आज मुझे यह बड़े गर्व भी होता है कि आज विश्नोई समाज अनेक क्षेत्रों के अंदर दिनों दिन उन्नति प्राप्त कर रहे हैं और कुछ एकमात्र ऐसे क्षेत्र भी है जिस क्षेत्र में हमारा समाज उल्टी गलत दिशा के अंदर जा रहा है और वह सारे विषय हमारे पूर्व वक्ताओं ने रखे। मैं उसी संदर्भ में आपसे एक निवेदन करता हूं कि हमारा विश्नोई समाज, आज हम पूरी सफेद पोशाक के अंदर बैठे हैं। ये विश्नोई समाज भी आज पूरी हमारी एक सफेद रूपी चादर रूपी समाज, इस पे एक भी अगर कोई भी कलंक लग जाए, हमने ये चोला पहन रखा है, चोले के ऊपर एक भी चाय का दाग लग जाए तो हमें इसको धो के हमको रगड़ के थक जाते हैं पर दाग नहीं जाता। और ऐसा ही हमारा विश्नोई समाज है। कोई भी समाज हो, सभी समाज एक समान है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति एक भी और किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि कर दे जिससे समाज को और हमारे समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों को, इन सभी साफे वाले व्यक्तियों को नीचे देखना पड़े, तो यह बात समाज को स्वीकार नहीं। आज हम जब कोई भी किसी प्रकार के हम आज जो आधुनिकता और भौतिकवाद जो आज शुरू हुआ है तो इनके साथ में हमारे साथ में कुरीतियां भी बढ़ी। हम जब कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी निर्माण करते हैं, अगर निर्माण के अंदर कोई भी दीवार के अंदर दरार आती है और हम उस दरार को हम भर देंगे तो इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि आने वाले समय में वो दीवार वापस ना उभरे। इसलिए हमें एक ही प्रयास करना है कि वो दरार वापस ना आए। हमें उस घर की नींव मजबूत करनी है, हम उस युवा की नींव मजबूत करनी है, हम हमारे परिवार की नींव मजबूत करनी है, हमें हमारे समाज की नींव मजबूत करनी है। यही हमारे ध्येय, यही हमारा संकल्प इस समाज सुधार सम्मेलन के माध्यम से हम सबका बीच का होना चाहिए। आज हम जहाँ कोई भी खबर पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पढ़ते हैं कि हमारा विश्नोई समाज का एक युवा, हमारा विश्नोई समाज का एक प्रतिष्ठित आदमी का, प्रतिष्ठित परिवार का एक व्यक्ति आज किस प्रकार एक नशे की धुत में यहाँ वहाँ घूम रहे, तो मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करता हूँ कि वो नशा उसका क्यों लगा। और वह पढ़ने वाला बच्चा था, वह दिल्ली गया, वह जोधपुर गया, वह फलोदी गया, कहीं भी अच्छी जगह गया और वहाँ वह नशे की लत कैसे लगा, वो आज वह अपराध की दुनिया में कैसे गया, यह हमें सोचने का, विचार करने का समय। आज हम समाज के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, क्योंकि हम सब, मैं मेरी नहीं, हम सब की एक सबसे बड़ी एक गलती रहती है कि जो समाज के अंदर जो इस प्रकार का अवैध व्यापार करते हैं, हम सबसे पहले उसे मंच के सामने और उस पूरी बैठक के अंदर उसको सबसे आगे जगह देते हैं कि आप आओ, आप हमारे समाज के बामाशाह हैं। मैं गौर निंदा करता हूँ ऐसे बामाशाहों की कि उनका एक पैसा अगर इस समाज के उत्थान के लिए, उस समाज के विकास के लिए लगता है तो विकास समाज का बिल्कुल भी संभव नहीं। विश्नोई समाज में आज हमारे युवा, आज एक पढ़ने वाला बच्चा, आज एक आईएएस
की तैयारी करने वाला बच्चा, आज एक आरएएस की तैयारी करने वाला बच्चा उसी सभा के अंदर बैठता है, जहाँ उस सभा के अंदर एक अवैध रूप से व्यापार करने वाला व्यक्ति बैठता है और उसके सोने की घड़ी देखता है, सोने की चैन देखता है, उसके बाद 2-2 लाख का मोबाइल देखता है और उसके पास इर्द गिर्द भीड़ देखता है, तो वो सोचता है कि मैं आईएएस की तैयारी करके क्या बनूंगा, मैं आरएएस की तैयारी करके क्या बनूंगा, ये एक अवैध व्यापार करने वाला, इसे कोई रोक टोक नहीं है, ये मेरे से ज्यादा बड़ा। और वह युवा फिर वो अपनी दिशा भटकता है और इस गलत रास्ते के ऊपर चलने के लिए वो मजबूर होते हैं। और हम सबको पता है, अगर गलत पैसा हमारे घर के अंदर आएगा और हमारी जेब में आएगा तो हमारी बुद्धि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो वैसा अगर हमारे घर के अंदर वो पैसा आएगा, हमारा जैसा उसका उस पैसे का हम अन्न खाएंगे, तो उस पर हमारा पूरा परिवार उस अंधकार में डूब जाएगा। इसी वाणी के साथ में मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि हमें आज जो भी हमने यहाँ पे हमारे पूर्वजनों ने, हमारे विद्वानों ने जो विचार रखे हैं, हाँ मेरा विचार क्या है, मेरे दिमाग का मेरा आईक्यू लेवल क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या हो सकता है, सभी का एक विचार नहीं है, मेरे विचार से आप सहमत नहीं हो, पर मेरे विचार नकारात्मक है तो उसको आप परे कर दो। हमें इस मंच के माध्यम से जिसने वक्ता ने भी सकारात्मक विचार रखे हैं, हमें उस विचार को ही ग्रहण करना है, चाहे किसी ने कैसे भी विचार रखे हो, और हमें समाज का हमारा उत्थान कैसा हो और हमारे समाज का चहुमुखी विकास कैसा हो, हमें सिर्फ एक ही ध्येय वो रखना है। और आप सभी का मैं तहे दिल से मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़े और हमें सभी अपने अपने घर, अपने अपने परिवार, अपने बेटे, अपने घर से हमें ये बेड़ा उठाना है कि मेरा घर मजबूत होगा, मेरे औलाद मजबूत होगी तो मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा विश्नोई समाज मजबूत होगा। इसी सभी मंगल कामना के साथ में आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।